All right. Great. Wonderful hard work. All right, DJ. Guys, so come on, keep a good, steady smile on your face. It's time for a group photograph for Mothers Education Hub and your felicitation time. आप सभी की एक बहुत ही अच्छी सी एक फ़ोटो ये ज़रूर एक वॉल ऑफ फेम में लगेगी मदर्स एजुकेशन हब में, और आप नेक्स्ट टाइम के ब्रोशर में भी देख सकते हैं द अचीवमेंट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स. मदर्स आई थी रिसेप्शन पे, मैं पूछने आई थी जस्ट नॉर्मल, मैं बीटेक चल रही थी, फाइनल ईयर था. मैंने पूछा कि चलो ठीक है कुछ कर लेते हैं, क्या प्लेसमेंट हो गया था. पापा बोले 3 महीने बाद ज्वाइनिंग है, तब तक कुछ कर लो. सोचा एसएससी कर लेते हैं. एसएससी सोचा, बस ऐसे पता नहीं था कि क्या है एसएससी है, क्या बैंक है, कुछ नहीं पता था. बस ठीक है आए, मदर्स आए, चौहान सर के पास में आई. चौहान सर से मैंने बोला सर करना है कोचिंग. सर बोलते हैं कि ठीक है करो. मैंने कहा सर टेस्ट सीरीज का क्या है, टेस्ट ऐसे ही फर्जी तो नहीं होते ना, मतलब रिजल्ट प्रॉपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा. तो सर मेरे को बोलते हैं मैडम बाहर जाओ, बाहर आपको है ना रिजल्ट की लिस्ट लगी हुई दिखेंगी, वहाँ पे देखना वो बिल्कुल रियल रिजल्ट है. हमारा हर थर्सडे संडे को पेपर होता है, आपको आराम से देखो, आप रिजल्ट देखो. और उन्होंने मुझे पेपर दिया, पेपर देके बोला कि मैम ये पेपर लेके जाओ, आप 70 नंबर ला के दिखाओ उसमें. उस दिन मतलब मेरे दिल में लग गई ये बात, क्योंकि मैं शुरू से टॉपर थी, 10 12 टॉपर. बिल्कुल ऐसा लग गया कि यार ये इंसान मेरे को जानते तक नहीं है, और इन्होंने मेरे से कैसे चैलेंज कैसे कर दिया मुझे इतना. तो फिर मैंने पहला टेस्ट दिया. सुनिए, पहला टेस्ट दिया मैंने, पहला टेस्ट दिया 82 मार्क्स 46 रैंक. औकात पता चल गई अपनी कि कोई 30 मार्क का नहीं है. यहाँ आए हैं बिल्कुल सही जगह आ गए हैं. अब इसके बाद हमें आगे जाना है, तो अब हम आगे करेंगे. और लास्ट टेस्ट में मेरे प्री से पहले जो लास्ट टेस्ट था उसमें 146 मार्क्स था, 3rd रैंक पे मैं एसटी के अंदर थी. तो वो चीज़ जो मैंने 82 से 146 तक मैं लेके गई, वो सब बिल्कुल पूरा मदर्स की टीम का सपोर्ट था, इनका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज. और टेस्ट सीरीज का तो बिल्कुल मतलब अगर टेस्ट सीरीज नहीं थी तो मैं कुछ भी नहीं थी. कि मेरी एजुकेशन ज़रूर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुई है और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, और ABCD भी है वो 6ठी क्लास के अंदर है वो पहली बार सीखी थी. लेकिन मैंने उन विद्यार्थियों को चुनौती पेश की थी, और उन चुनौती को मैंने हर जगह पर है उसको प्रमाणित भी किया है. मैंने मेरे जीवन की जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो पटवारी से की थी. सबसे पहले मैं है वो पटवारी लगा था, उसके बाद में है वो ग्राम सेवक लगा था, उसके बाद में 3rd ग्रेड टीचर था, उसके बाद में 2nd ग्रेड टीचर था, फिर असिस्टेंट जेलर में RPSC टॉप की थी, फिर है वो स्कूल लेक्चरर था. फिर इसी स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, इसी स्कूल के अंदर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट कमांडेंट का. उसमें भी मैं है वो सिलेक्ट हुआ था. और उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर भी मैं है वो रहा था. और फिर RS 2012 के अंदर 108वीं मेरी है वो मेरिट आई थी. तो उसके मैं वर्तमान में है वो राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंदर हूँ. और वहाँ पर भी मैं एक आपको बात बताऊँगा. देखिए ईश्वर अपने से क्या चाहता है, कब चाहता है, कि अपने को जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए. RS के अंदर मेरी 108वीं मेरिट थी, और उसके अंदर मेरे को DSP मिल रहा था. लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं है वो फर्स्ट वेटिंग में रह गया. थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि यार अपन फर्स्ट वेटिंग में रह गए. और उसके जस्ट 1 महीने के बाद में है वो IAS का एग्ज़ाम था दिसंबर के अंदर.
4-5 दिन दुखी रहा, लेकिन मैंने कैसे ही अपने आप को मैनेज किया। और देखिए दोस्तों, मैनेज करने का क्या बेनिफिट मिला कि जो डीएसपी बनना था वो डी आगे से हट गया और मैं एसपी बन गया। बात यह है कि अपन जीवन के अंदर चाहते क्या है, अपन अपने आप को कितना डिवोट कर पाते हैं। तो आज मुझे है वो आईएएस के अंदर 170वीं मेरिट है वो मिली, और मैं जनरल कैटेगरी से है वो बिलोंग करता हूँ, तो मुझे आईपीएस मिला। मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ, मैं वापस तैयारी कर रहा हूँ। और इस बार मुझे आशा है कि हिंदी माध्यम के अंदर आईएएस में किसी की अभी तक फर्स्ट मेरिट नहीं आई है, और मेरी ये पूरी की तमन्ना है कि कम से कम मैं यहाँ उस स्थान तक है वो पहुँचूँ। कि जीवन आपको सिर्फ कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद में एक बार आदमी को जीवन मिलता है, तो बहुत ही शानदार आप लोगों को है वो जीवन मिला है। इस जीवन को आप एंजॉय कीजिए, कभी भी घमंड मत कीजिए, चाहे आप जीवन में कुछ भी बन जाओ, हमेशा बेहतरीन रहिए। और आप लोगों से मैं वो आशा करता हूँ कि अगले साल जब प्रोग्राम होगा तो आप सब लोग हैं वो यहाँ पर आने का मौका मिले। थोड़ी सी देर पहले मैं देख रहा था कि मालाएं कम पड़ रही थी, तो अगले साल इतनी संख्या माना कि सब मालाएं कम पड़ जाए, ठीक है। इतनी संख्या में यहाँ पर आना, और तब इनको है वो रियल खुशी होगी इस कोचिंग संस्थान को। पुनः मैं एक बार है इस कोचिंग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे किसी मैगजीन के कवर पेज पे आना है। मुझे भी जीवन में उसी दिन खुशी हुई कि इस बार जब पीडी के ऊपर सब जगह पर मुझे कवर पेज के ऊपर है वो जगह मिली। ऐसी चीज हमेशा ध्यान रखना कि मुझे क्रॉनिकल, पीडी सब जगह कवर पेज पे मिला, और आज क्रॉनिकल पे प्रेम सुख डेलू के नाम से या यूट्यूब के ऊपर अनेक वीडियो चलते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। आप भी अपने जीवन में ऐसे टारगेट रखना, और हमेशा युवाओं को है वो प्रेरणा देते रहना। कभी सिलेक्शन होने के बाद में ये मत कहना कि ये एग्जाम बड़ा हार्ड है, हमेशा ये कहना बहुत इजी है, और यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी ये एग्जाम है वो कर सकते हो। एक बार पुनः आप सभी लोगों को है वो मेरा धन्यवाद। क्योंकि धीरता वीरता को हरा देती है और धैर्य शौर्य को परास्त कर देता है। असल में सब्र अच्छों की कब्र को खुदवा देता है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आईपीएस मीना जी ने हम जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ कह दिया है, और मैं शायद उस श्रेणी में अभी तक आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको किसी को भी कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि आप कोई भाषण नहीं सुनेंगे आज कि आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, द पर्पस, द मिशन, द ऑब्जेक्टिव, द टारगेट। और सच बात यह है, अधिकांश लोगों की शुरुआत यहीं से होती है कि उनको उनका लक्ष्य नहीं पता होता। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद ही बनाना है। तो पहली बात आपके लक्ष्य। दूसरी बात, वो लक्ष्य आपके उपयुक्त होने चाहिए, आपकी शक्तियों, आपकी क्षमताओं, आपके साधनों के अनुरूप होने चाहिए। या तो बेटे लक्ष्य को बदलो या अपनी हासिल करने की शक्ति को बदलो। आप कभी सोचिए सचिन तेंदुलकर के बारे में, कई बार कितना दुख होता है कि हमें राजेश, हमें पवन और उनके बड़े भाई सुरेश हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, और ये एक सचिन तेंदुलकर कभी स्कूल भी पढ़ाई नहीं करी, कभी कॉलेज भी नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया। बेटा आपको जान करके आश्चर्य होगा, JRD टाटा ने कभी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, और भारत JRD टाटा को भी मिला और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को भी मिला। और उसका कारण क्या था? ऊपर लिखा हुआ है, सपनों का पीछा करते रहो, वो ज़रूर पूरे होते हैं। अभी आपको मीना जी ने कहा कि आपके सपने कैसे होने चाहिए। सच बात ये है कि ओ माय डियर, इफ़ यू रियली लव योर ड्रीम्स देन रिमेंबर यू वुड बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स। सो माय डियर, अपनी कोशिश करिए। योर ड्रीम्स आर डियर एंड क्लियर only when you would be able to stop, and only when you would be able to achieve whatever you want to achieve. तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, अपने सपने होने चाहिए। हमारा नज़रिया कैसा है, कुल मिलाकर के बात याद रखिए। और आप एक एक करके ज़रा इसको ही देखिए, दाएं ओर देखें तो आपको कुछ दिखाई देगा, और बाईं ओर से देखिए तो कुछ और दिखाई देगा। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। और इसलिए हम कहते हैं नज़रिया बदलिए, जरिया निकल आएगा। कृष्ण जो ही बुद्ध से चेले ने इजाज़त मांगी, बुद्ध ने एक ही बात कही कि आज तक मैंने किसी भी चेले को बिना परीक्षा दीक्षा नहीं दी है, तुम्हारी भी परीक्षा लूँगा। उसने कहा गुरुजी मैं तो तैयार हूँ। सवाल नंबर 1, एक बात बताओ, तुम
यदि धर्म प्रचार करने के लिए जाना चाहते हो, लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो क्या करोगे? उसने कहा गुरुजी आपने मुझे क्या सिखाया? धर्म रूपी कर्म करना चाहिए। नहीं सुनने वाले निगोड़े नालायक नामाकूल हैं, तो मेरी गलती कहाँ से हुई? कम से कम एक अच्छी बात तो हुई ना गुरुजी। बात नहीं सुनी कोई बात नहीं, लेकिन गालियाँ तो नहीं दी। और ये था दूसरा सवाल, तुझे गालियाँ दी। अब गुरुजी एक बात बताओ, आप मुझे मिठाई खिलाओ और मैं नहीं खाऊं तो क्या हो? आपकी मिठाई आपके पास, उन्होंने गालियाँ दी, मैंने ली नहीं, सारी गालियाँ उनके पास रह गई। कौन सा उन्होंने मुझे मारा पीटा हो? ये था तीसरा सवाल, तेरे को मारा पीटा तो? गुरुजी पैदा हुए हैं, छोटी मोटी ठोकरें लगती रहती हैं, कोई जान से थोड़ी मार डाला उन्होंने। और ये था अंतिम सवाल, तेरे को जान से मार डाला तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पहुँचना था शॉर्टकट से पहुँचा दिया उन्होंने। तो सवाल ये है कि हमारा सोच क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? ये देखिए आप, प्रतापगढ़ के दोनों भाई, दिए की रोशनी में पढ़ने वाले, चंद्रमा की रोशनी में पढ़ने वाले, और इन दोनों ने IIT में वो रैंक प्राप्त की है कि सरकार ने कहा तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और जिस भी IIT में तुम पढ़ना चाहोगे ये छूट भी तुम्हें दी गई है। सोचिए आप लोग किस किस पृष्ठभूमि के हैं। आप देखिए महिलाएं बिंदिया लगाती, फैल जाती, कोई रोकता है टोकता है, बड़े मुश्किल से साड़ी का पल्लू, कभी चुन्नी, कभी रुमाल। सोचने वाले ने सोचा महिलाओं की बिंदिया क्या है? कागज़ के टुकड़े गोंद लगाओ। आजकल अब महिलाओं की बिंदिया देखो, सांप, बिच्छू, तलवार, फावड़ा, यही नहीं, आप देखिए कुल मिलाकर के पूरा का पूरा त्रिशूल यहाँ पर बिंदी के रूप में। लोग कुल्फ़ी खाते हैं, कचरा ही कचरा कर देते हैं। और स्वच्छ भारत कैसे हो? सोचने वाले ने सोचा लोग कुल्फ़ी भी खा लें और कुल मिला के कचरा भी खा लें। उसने सॉफ्टी बना दी, कुल्फ़ी भी खा जा, कचरा भी खा जा, नीचे मत फेंकना। तो देखिए बेटे, चिंतन करने की जरूरत, चिंता की नहीं, नए तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी बात को सोचिए। नंबर 4 बेटे, संगठित होकर पढ़ाई करिए। दिल के टुकड़े हजार हुए, एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा, जो पिछले वक्ता भी आपको बता रहे थे। जो काम करना है ऑर्गेनाइज होके करिए। सदा याद रखिए बेटे, अव्यवस्थित व्यक्ति सदा व्यथित रहता है। जो भी बेतरतीब तरीके से काम करता है, करती है, वो कभी भी बेहतरीन परिणाम नहीं दे सकता। ऑर्गेनाइज बनिए, जो भी काम करना है सुसंगठित ढंग से करिए। ये हमारे पंचतंत्र की कहानी, अभी मैंने साउथ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक जर्मन और एक अमेरिकन प्रोफेसर के बीच में ये कहानी दिखाई उनको। मैंने कहा हमारे पंचतंत्र की कहानी में सबक हैं, जो आप क्या पढ़ाएंगे हमें संगठन के बारे में। इस कौवे की कहानी बेटे एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जो भी काम करना है कितने संगठित होकर करना है। जो ही इस कौवे को प्यास लगी, इसमें एक निष्ठा थी, मैं प्यास से मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। और जिस तरीके से बेटे अपनी इसने प्यास को बुझाया, आप देखिए ये उच्चता की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। इसने अपने आप से कहा आई कैन, यानी कि पर्याप्त विश्वास। अति भी नहीं चाहिए, अल्प भी नहीं चाहिए। ओवर ऑर्गेनाइज भी मत बनिए और अंडर ऑर्गेनाइज भी मत बनिए, वेल ऑर्गेनाइज बनिए। ये घर घर की कहानी है। आज पानी का बिल जमा कराने की लास्ट डेट है, कहाँ रखा है? संभाल के रखा है। मैंने कहा ना कहाँ रखा है, कह दिया ना बहुत संभाल के रखा, अभी नहीं मिल रहा है। अब मुझे बताओ लास्ट डेट पे भी नहीं मिलेगा तो वो कब मिलेगा कुल मिला करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है। तो या तो हम बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं या हम बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन इस कौवे को देखिए, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जो ही प्यास लगी, सबसे पहले इसने अपने आप से कहा कि पानी कहाँ होगा। इसने एक अंदाज लगाया। बेटे सदा याद रखो, सारी बात यहाँ से नहीं होती, आधी बात यहाँ से होती। तैयारी करिए, दिल से करिए, तैयारी करिए, दिमाग से करिए। फिर आप देखिए कि आप कुल मिलाकर एक कयास लगाएंगे। और कौवा समझ गया, यदि मैं उल्टी दिशा में चला गया तो दशा बिना दिशा के दुर्दशा के बराबर हो जाएगी, गति बिना मति के दुर्गति के बराबर हो जाएगी, एक्शन विदाउट डायरेक्शन एबॉर्शन के बराबर हो जाएगा, और डायरेक्शन विदाउट एक्शन डिस्टॉर्शन के बराबर हो जाएगा। एक्शन डायरेक्शन दोनों चाहिए यदि आपको सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए तो। और इसलिए इसने कयास लगाया कि पानी वहाँ मिल सकता है। आसमान से इसको मटकी दिखाई दी, आस बंध गई कि मटकी है तो मटकी में पानी होगा, मटकी में बियर तो हो नहीं सकती। तो आस बंध गई इसको कि मटकी में पानी होगा। फर्राटे से नीचे आया, पानी दिखा, विश्वास हो गया कि पानी है तो प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन बेटे खाली विश्वास से कभी जंग नहीं जीती जा सकती। यदि विश्वास से जंग जीती जा हो सकती तो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल मैच में ना हारते, और इस बार वेस्ट इंडीज़ से हम T20 में नहीं हारते। खाली विश्वास, विश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास। और एक अंतिम बात जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, जब अर्जुन ने कहा मुझे ज्ञान योग भी समझ में आ गया और कर्म योग भी समझ में आ गया और भक्ति योग भी समझ में आ गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो इसकी है, इसको कैसे कंट्रोल करूं। तो आप देखिए तब
कृष्ण ने अभ्यास योग की बात की। हमारे गीता में बकायदा अभ्यास योग की चर्चा है बेटा। इन दोनों मैंने जर्मन अमेरिकन प्रोफेसर से कहा, आपने तो पता नहीं कब सीखा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमारे यहाँ तो गीता में ये बात है। और गीता के एक टीकाकार हैं स्वामी अड़गड़ानंद, वो कहते हैं 5200 साल पुरानी गीता है। तब कहा गया था कि कुल मिलाकर के अभ्यास कितना इम्पॉर्टेंट है। फटाफट कंकड़ उसने अंदर डाले, नतीजा क्या हुआ, पानी ऊपर पेट के अंदर, और आपको ऐसा लगा आपने तो एसएससी क्लियर कर लिया, आपको तो ऐसा लगा आप तो आईपीएस बन गए, आपको तो ऐसा लगा कि कहाँ मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ और कहाँ मैं आईजी बन गया हूँ और आज मैं प्रोफेसर भी हो गया हूँ हैदराबाद में, सब कुछ हो गया अनायास। बेटे सारी बात का निचोड़ ये है कि वक्त के बारे में ध्यान दीजिए और समय का मतलब क्या होता है, सोच समझ करके मगन हो करके योगदान देना, कंट्रीब्यूट करना, ट्रांजैक्ट करना नहीं बेटा। जानवर ट्रांजैक्शन करता है, इंसान में खूबी है कंट्रीब्यूशन की। जो भी वक्त हो कंट्रीब्यूशन का वक्त। यहाँ भी मैं बैठा हुआ था, आप विश्वास करिए मेरे पास अखबार थी और उसमें मैं कई बातें लिख रहा था जो मुझे लिखनी चाहिए, जो मुझे सीखनी चाहिए। हर पल सीखने के लिए और हर पल भुलाने के लिए ये गलतियाँ मुझे दोबारा नहीं करनी है। क्या होना चाहिए समय का सिद्धांत, अ ब स, वो काम जो आपको अभी करना है, वो काम जो आपको बाद में करना चाहिए, और वो काम जिसके लिए आपके पास समय नहीं है। बेटे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आज इंटरनेट से लेकर और ट्विटर से लेकर के और इंटरनेट का कंप्यूटर वगैरह वगैरह, लेकिन मेहरबानी करके ये गुलाम हैं, इनको गुलाम रहने दो। आपने इनको मालिक बना दिया है और इस मालिक बनाने का परिणाम देखो ज़रा आप। एक नई ऐप आई है, 1 घंटा मोबाइल नहीं छुओ तो मोबाइल से आवाज़ आती है मालिक जिंदा हो या चल बसे हो। ऐसी ऐसी ऐप आ गई है कुल मिला करके। सेल्फी से देखिए कितनी मौत, हादसे से देखिए कितनी मौत। और ये 2 दिन पहले की खबर है, चलती कार से सिर निकाल करके ले रहे थे सेल्फी, दूसरी गाड़ी से टकराई और 3 की मौत। बेटे 1 महीने पहले इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल्फी से मौतें भारत में होती हैं। और इसलिए मैं विशेष करके आपको ये बात कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा, अपने समय को बर्बाद मत करिए बेटा। ये आपकी उम्र बड़ी महत्वपूर्ण उम्र है। आप छोटे भी नहीं माने जाते, आप बड़े भी नहीं माने जाते। और इसलिए आज आपको चाहिए पोषण, संरक्षण और मार्गदर्शन। आप बहुत खुशनसीब हैं कि सुरेश जी जैसा व्यक्ति आपके पास है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि नेहरा और पवन जैसे लोग आपके पास हैं। मैं दिल की बात कहा करता हूँ, मैं जब भी पवन और नेहरा का नाम बच्चों के मुंह से सुनता हूँ कि उनकी क्लास है, ज़रा जल्दी से चलें, मुझे इन दोनों से इतनी ईर्ष्या होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कुल मिला करके कि काश मेरी क्लास के लिए भी कोई कहता कि ज़रा जल्दी से चलें, उनका टाइम पूरा हो रहा है। बात है, बहुत ही बेहतरीन। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लेट्स गेट द फेलिसिटेशन आउट। मिस्टर राव से निवेदन है कि वो बच्चों को सम्मान दें। और अगर आप में से कोई और यहाँ पर रह गए हैं, किसी और प्रोसेस में, किसी और एग्जाम में यदि आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आपका फेलिसिटेशन ये आपका हक है, इसे यूं ही ना जाने दें। अगर ऊपर से भी दूरी है तो नाप लो, आ जाइए आराम से। कम ऑन, म्यूजिक चलाइए थोड़ा थोड़ा। थैंक यू।